जीएसटी एक ऐसा रिफॉर्म जिसका वेट इंडिया लगभग 15 साल से कर रहा था और फाइनली वो इंतजार खत्म हुआ 2017 में जब एनडीए गवर्नमेंट ने जीएसटी बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस राज्यसभा और लोकसभा में पास करवाया। और इस मंथ जुलाई 2022 में जीएसटी ने कंप्लीट किए हैं अपने 5 साल। तो जिस ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के इस रिफॉर्म को गवर्नमेंट लेकर आई थी, क्या जीएसटी ने वो अचीव किया है या अपोजिशन के ब्लेम के अकॉर्डिंग जीएसटी ने इंडियन इकोनॉमी को बैकफायर किया है? किसकी बात में है दम, गवर्नमेंट की या अपोजिशन की? समझते हैं इस क्विक एनालिसिस से। सो लेट्स अंडरस्टैंड। तो जीएसटी को लाया गया था मल्टीपल टैक्सेस की कॉम्प्लेक्सिटीज को खत्म करने के लिए। जीएसटी से पहले अलग अलग लेवल्स पर काफ़ी सारे इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते थे जिनका रेट अलग स्टेट्स में अलग होता था, क्योंकि कुछ इनडायरेक्ट टैक्स का रेट डिसाइड करने की पावर स्टेट्स के पास होती थी। आफ्टर जीएसटी 17 से 18 इनडायरेक्ट टैक्स खत्म हुए और एक स्टैंडर्ड टैक्स लगाया गया जो सेम रखा गया हर स्टेट में, मतलब वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसका मतलब है जब कस्टमर कोई एमआरपी पर आइटम बाय करता है तो ऑलरेडी उसमें ये इंक्लूडेड होता है। कस्टमर को अलग से रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होती, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होती है। जीएसटी का पूरा भार कंज्यूमर पर आता है क्योंकि सेलर या मैन्युफैक्चरर को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जीएसटी का जो है कि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जिसका मतलब गुड्स को जहां सेल किया जाएगा, जिस स्टेट में किया जाएगा, वहीं पर उस पर टैक्स लगेगा। अगर कोई आइटम गुजरात में मैन्युफैक्चर होता है और उसको सेल हम एमपी में करते हैं तो जीएसटी एमपी में लगेगा और टैक्स का 50% शेयर एमपी गवर्नमेंट को मिलेगा। अब देखते हैं जीएसटी को अपोजिशन क्यों क्रिटिसाइज करता है। जीएसटी में 4 टैक्स स्लैब हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। इस ग्राफ को देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ आइटम अंडर डिफरेंट टैक्स स्लैब दिए हुए हैं। इसमें क्लियरली दिख रहा है कि मैक्सिमम आइटम्स 18% स्लैब रेट में आते हैं, जो काफ़ी हाई टैक्स रेट है। क्योंकि जीएसटी सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी द्वारा पे किया जाता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान इसका पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को होता है। अभी कुछ दिन पहले ही जीएसटी काउंसिल ने प्री पैक्ड आइटम जैसे दही, लस्सी, मिल्क, पनीर को 5% स्लैब रेट में इंक्लूड कर दिया। एलईडी लाइट्स, लैंप्स जो पहले 12% स्लैब रेट में आते थे उनको भी 18% स्लैब रेट में डाल दिया। और तो और हॉस्पिटल बेड्स जिनका रेंट 5,000 से ज़्यादा है उनको भी 5% रेट स्लैब में इंक्लूड कर दिया, जो इससे पहले नहीं होता था। और इसीलिए हाई इनडायरेक्ट टैक्स रेट की वजह से जीएसटी को अपोजिशन क्रिटिसाइज कर रही है। सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म अगर जीएसटी का होता है तो वो कंपनसेशन के मैटर पर ही होता है। जीएसटी लागू होते वक्त जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट लगाया गया था, जिसके अकॉर्डिंग उन स्टेट्स को जिनका कलेक्शन 14% ऑफ एनुअल ग्रोथ से कम है, गवर्नमेंट उनको 5 साल तक कंपनसेट करेगी। मतलब गवर्नमेंट उनकी रेवेन्यू कलेक्शन की कमी को पूरा करेगी। और ये देखा गया है कि गवर्नमेंट ने रेगुलरली ये कंपनसेशन स्टेट्स को देने में डिले दिखाया है। और जिन स्टेट्स में रूलिंग पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है, रेगुलरली उन्होंने ब्लेम किया है सेंटर को उनकी टैक्स कलेक्शन की कमी के लिए। जैसा कि आपको बताया कि जीएसटी कलेक्शन का 50% शेयर ही स्टेट के पास मिलता है, जबकि जीएसटी से पहले कुछ ऐसे टैक्सेस जिनके रेट पूरी तरह स्टेट डिसाइड करती थी, उनके कलेक्शन 100% स्टेट को ही जाते थे। इसीलिए जीएसटी के बाद लगभग हर स्टेट के रेवेन्यू कलेक्शन में बहुत कमी आई और अब स्टेट फाइनेंस के लिए सेंटर पर हैवीली डिपेंडेंट है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कुछ स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं कंपनसेशन पर। ये वो फिगर है जो स्टेट्स को लॉस हुआ है जीएसटी की वजह से और अब वो इस लॉस के लिए पूरी तरह सेंटर पर डिपेंडेंट हैं। इसीलिए कंपनसेशन में डिले को देखकर काफ़ी बार सेंटर की इंटेंशन पर सवाल उठाए जाते हैं। अपोजिशन अक्सर ब्लेम करता है कि सेंटर जानबूझकर उन स्टेट्स में जहां अपोजिशन की पार्टी रूल कर रही है कंपनसेशन देने में डिले कर रहा है, जिससे उन स्टेट्स के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको रन करने में अपोजिशन को काफ़ी दिक्कत हो रही है। इस ग्राफ में 2 रेट्स आपको दिख रहे हैं, एक नॉमिनल रेट, एक रियल रेट। नॉमिनल रेट जीएसटी का 14.7% है, बट ये रियल पिक्चर नहीं है, बिकॉज रियल रेट जानने के लिए हमें उसे इन्फ्लेशन रेट से एडजस्ट करना पड़ता है, यानी महंगाई दर से।
और उसके बाद जो पिक्चर दिखती है वो रियल होती है। नॉमिनल ग्रोथ रेट जीएसटी का 14.7% है, और लेकिन रियल जो ग्रोथ रेट है जीएसटी कलेक्शन का वो 3.1% ही है, जो काफ़ी कम है और एक मेजर ड्रॉबैक है जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन का। तो ये थे मेजर पॉइंट्स या चैलेंजेस जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के। अब देखते हैं कुछ अचीवमेंट्स। सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि क्रिटिसिज्म के थर्ड पॉइंट में जो अपन ने देखा था वो था ग्रोथ इन जीएसटी कलेक्शन, और इस पॉइंट में हम बात कर रहे हैं कलेक्शन की एब्सोल्यूट टर्म में, दोनों में फ़र्क होता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा जीएसटी का ये हुआ है कि 1 लाख करोड़ पर मंथ जीएसटी कलेक्शन अब काफ़ी नॉर्मल हो चुका है, जो पहली बार अप्रैल 2018 में हमने अचीव किया था। और रिसेंटली तो फॉर 11 मंथ्स स्ट्रेट जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ हुआ है। जीएसटी के आने से एक्चुअली में टैक्स का जो बेस है वो इंक्रीज़ हो चुका है, यानी काफ़ी लोग जो पहले टैक्स से बच जाते थे, स्पेशली स्मॉल रिटेलर्स, वो अब टैक्स के दायरे में आ चुके हैं और इसी वजह से रेवेन्यू कलेक्शन काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, जो पहले 2013-14 में 10.1 के अराउंड होता था, वो अब 11.6 हो चुका है। काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है ये। जितना अच्छा टैक्स टू जीडीपी रेशियो होगा उतना ही अच्छा हमारी कंट्री के लिए होगा। कैस्केडिंग का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स, उसके ऊपर टैक्स लगना। जीएसटी से पहले टैक्स के ऊपर टैक्स लगने से जो नेट फाइनल टैक्स कंज्यूमर को देना पड़ता था वो अराउंड 14.4% होता था, लेकिन जीएसटी के आने के बाद ये कम होकर 11.4% के अराउंड हो चुका है। इसका बेनिफिट हम सबको मिला है। इसकी वजह से काफ़ी प्रोडक्ट्स चीप हो गए हैं, स्पेशली लग्जरी प्रोडक्ट्स जो पहले 30 to 35% के स्लैब में आते थे, वो जीएसटी आने के बाद 28% मैक्सिमम जो स्लैब रेट है उसमें आने लगे और टैक्स जो है वो कम हो गया। एक सवाल जो आप लोग के मन में आ सकता है कि अगर कुछ लग्जरी आइटम्स पे पहले 30 to 35% टैक्स लग रहा था और अब उन पे मैक्सिमम 28% लग रहा है, तो रेवेन्यू कलेक्शन इंक्रीज़ कैसे हुआ? ये तो कम होना चाहिए। देखिए, रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ने की मेन जो वजह है वो है टैक्स बेस बढ़ जाना। अब काफ़ी सारे लोग टैक्स के दायरे में आ चुके हैं, इसीलिए भले ही टैक्स का रेट कुछ लग्जरी आइटम्स पे या कुछ आइटम्स पे कम हो चुका है, लेकिन क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग अब टैक्स देते हैं तो इसकी वजह से रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ चुका है गवर्नमेंट का। जीएसटी लाने के पीछे एक ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का ये भी था कि जो देश के ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं उनकी दिक्कतों को कम किया जाए, और ऐसे लोग जो टैक्स भरना तो चाहते हैं बट कॉम्प्लेक्सिटीज़ की वजह से नहीं पे कर पा रहे, उनकी दिक्कतों को भी कम किया जाए। इसीलिए जीएसटी का फ्रेमवर्क जो है वो काफ़ी सिंपल रखा गया और पेपर वर्क को मिनिमाइज़ किया गया, जिसकी वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। So this was the quick analysis of GST's major achievement and criticism. I personally think कि GST is a great reform and achievements are quite good, और अगर क्रिटिसिज्म वाले इश्यूज पर स्टेट और सेंटर कोऑपरेटिव होकर काम करें तो सॉल्यूशन भी जरूर निकलेंगे। So now it's your duty कि आप सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझें और किसी और का ओपिनियन फॉलो करने की वजह अपना खुद का ओपिनियन बनाएं।